हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर जो टॉपिक हमारे पास में चल रहा था बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, उसी में हमारे पास में आगे है वो है ऑर्डर रिलेशन। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हमारे पास में आगे चलेगा उसका नाम है ऑर्डर रिलेशन। तो टॉपिक है ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशंस ये हमारे पास में टॉपिक है। और ऑर्डर रिलेशन किसके लिए है? बूलियन अलजेब्रा के लिए है। इसको हम बोलते हैं बूलियन बीजगणित में क्रम संबंध। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 is a Boolean algebra is a Boolean algebra Boolean algebra then order relation defined as then order relation defined as कैसे डिफाइन करते हैं अपन, या फिर देखो अपन ऑर्डर रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। होता क्या है आपके पास में, ये ए रिलेशन बी इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0। डबल इम्प्लाइज आता है। डबल इम्प्लाइज मतलब कि अगर ए रिलेशन बी है आपके पास में तो ए डॉट बी डैश 0 होगा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि ए डॉट बी डैश अगर 0 है तो ए रिलेशन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपके पास में। दोनों को दोनों पार्ट के आपके पास में सेम ही है। ए रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0 और ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0, देन इधर से क्या जाएगा? ए रिलेशन बी। ये वाला पार्ट है हमारे पास में ऑर्डर रिलेशन। अब हमें क्या दिखाना है? ये जो ऑर्डर रिलेशन होता है हमारे पास में, ये क्रम संबंध जो है ये एक आंशिक क्रम संबंध होता है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या हो गया कि सबसे पहले अपन दिखाएंगे उसके लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। फिर सेकंड दिखाएंगे अपन क्या कि वो सिमेट्रिक की जगह एंटी सिमेट्रिक दिखाते हैं अपन, एंटी सिमेट्रिक। और थर्ड दिखाएंगे अपन क्या? ट्रांजिटिव होना चाहिए। आज जो थ्योरम है हमारे पास में, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट है इन ए बूलियन अलजेब्रा इन ए बूलियन अलजेब्रा बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 in a Boolean algebra b plus dot complement 0 1 binary relation ये कोई रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन is a partial order relation, is a partial order relation, partial order relation। क्या दिखाना है आपको? हमें ये दिखाना है कि बूलियन बीजगणित के अंदर कोई भी जो ये आंशिक क्रम संबंध होता है वो एक क्या होना चाहिए? आंशिक क्रम संबंध एक आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए। ये हमें दिखाना है। द्विआधारी संबंध एक द्विआधारी संबंध
एक आंशिक क्रम संबंध होता है। द्विआधारी संबंध एक आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध होता है। द्विआधारी संबंध एक आंशिक क्रम संबंध होता है। अब आंशिक क्रम संबंध दिखाने क्या दिखाना पड़ेगा हमें कि सबसे पहले वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, देन वो क्या हो जाए, एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की जगह एंटी सिमेट्रिक आता है ना। तो प्रूफ के अंदर आ जाओ। गिवन डैट दिया है, क्या गिवन है हमारे पास में, b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 is a Boolean algebra, is a Boolean algebra, is a Boolean algebra. Now firstly we have to prove that, we have to prove that order relation is a order relation, order relation is a partial order relation, is a partial order relation, is a partial order relation। ये हमें दिखाना है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमें दिखाना है। डेट मीन्स क्या क्या होना चाहिए, बोला रिफ्लेक्सिव, डेट मीन्स रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड होना चाहिए हमारे पास में क्या, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, और थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक की जगह क्या आ जाता है इसके अंदर हमारे पास में, एंटी सिमेट्रिक वाला पार्ट आता है हमारे पास में इसकी जगह। अब फर्स्ट ये हमारे पास में है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हो गया, स्वतुल्य दिखाना है सबसे पहले हमें। स्वतुल्य वाला पार्ट का मतलब क्या हो गया कि स्वतुल्य दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, डिफाइन कैसे होता है रिलेशन, ए जो होता है इसको अपन डिफाइन करके ये लिख सकते हैं a डॉट a डैश इक्वल टू 0। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक ही एलिमेंट तो आता है दो बार, वही तो अपन ले रहे हैं। a रिलेशन b की जगह अपन क्या ले रहे हैं, a रिलेशन a, और इनके बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, बोले a डॉट a डैश इक्वल टू 0। और अब हमें क्या करना है, LHS वाला पार्ट को लेके चलना है। और LHS वाला पार्ट क्या हमारे पास में, a डॉट a डैश, और इसकी वैल्यू 0 होती है आपके पास में किस रीजन से, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। तो ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लॉ, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। इस वाले रीजन से ये क्या होता है उसमें 0 होता ही है। सेकंड वाला पार्ट अब क्या दिखाएंगे, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया कि एंटी सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए, और क्या दिखाना पड़ेगा, ए बराबर बी। ये तो हमें दिखाना है। तो एंटी सिमेट्रिक हमें क्या दिखाना है, ए बी अगर लेट ए बी
belongs to B, then A relation B implies A dot B dash equal to 0 and B relation A implies B dot A dash equal to 0, implies B dot A dash equal to 0, ये भी आपके पास में है ही। देन प्रूव डैट, प्रूफ क्या करना है, तो देन प्रूव डैट हमें A को B के बराबर दिखाना है। देन प्रूव डैट A इक्वल टू B, ये वाला पार्ट दिखाना है, A इक्वल टू B। अब इसको दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक रिलेशन कोई सी भी ले लेते हैं, जैसे A रिलेशन B वाला जो पार्ट है इसी को लेके चल रहे हैं, यानी A रिलेशन B, या फिर इसको बोल सकते हैं A डॉट बी डैश इक्वल टू 0, इसको और बोल सकते हैं कि A डॉट बी डैश 0 बोल दो या फिर A रिलेशन B बोल दो, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब दोनों तरफ B प्लस कर देते हैं, अगर B प्लस करोगे तो B प्लस A डॉट बी डैश इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या रहेगा B प्लस 0। पहले अपन इसको थोड़ा सॉल्व करके और लिख देते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा B प्लस A डॉट, ये बन जाएगा B प्लस B डैश, और इक्वल टू क्या जाएगा आपस में 0। ये कहाँ से आ गया, तो ये अपन जानते हैं किसके लिए कि A प्लस B डॉट C जो होता है इसको हम बोलते हैं A प्लस B डॉट A प्लस C, ये अपन इसको बोलते हैं A प्लस B डॉट C, इसका मतलब क्या हुआ A प्लस B डॉट A प्लस C, यही तो होता है। तो A प्लस B डॉट C का मतलब हो गया A प्लस B और डॉट के अंदर A प्लस C, इस पार्ट को अपन ये लिखते हैं, उसी से देखो अपन ये वाला पार्ट लिखे हैं, और इसको पूरे को मिला के अपन क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि B प्लस B डैश तो 1 होता है, यानी B प्लस A इक्वल टू क्या आपके पास में देखो 0 नहीं, B प्लस 0 करना है दोनों तरफ, तो 0 प्लस B, तो इधर भी क्या जाएगा B प्लस 0 यानी B, इसको अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू B, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। अब देखो ये A और B डैश के लिए अपन किए थे, सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली B रिलेशन A implies B डॉट A डैश बराबर 0, B रिलेशन A डबल इम्प्लाइज B डॉट A डैश बराबर 0, भाई यही तो है B रिलेशन A और डबल इम्प्लाइज B डॉट A डैश इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट हमारे पास है, ये वाला बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट के अंदर पहले वाले तो अपन B प्लस किए थे, अब इसके अंदर A प्लस कर देते हैं, यानी इसको अपन लिख सकते हैं क्या A प्लस B डॉट A डैश इक्वल टू, यहाँ पे भी A प्लस होगा, ध्यान रखना। तो इधर वाला पार्ट क्या बनेगा A प्लस B डॉट A प्लस A डैश, और इक्वल टू क्या रहेगा 0 प्लस A। अभी कहाँ से ओपन हो गया, फिर से वही चीज़ है, A प्लस B डॉट C को लिखेंगे अपन एक बार, तो A प्लस B डॉट फिर से बन जाएगा ये A प्लस C, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसके लिए होता ही है, वही चीज़ तो है हमारे पास में। और इस वाले पार्ट को देखो A प्लस B A प्लस A डैश, तो कॉम्प्लीमेंशन लेने से 1 हो जाएगा, यानी फिर से क्या जाएगा A प्लस B इक्वल टू आ जाएगा A, और इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। अब यूजिंग 1 एंड 2, जब LHS जब सेम है तो RHS भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो A प्लस बी जब सेम है तो A और B भी क्या होंगे, A इक्वल टू B। ये हो गया हमारे पास किसके लिए, सेकेंड पार्ट। क्या दिखा दिए अपन ने, अब ये दिखा दिए कि ये एंटी सिमेट्रिक भी है। अब हमें क्या दिखाना है, बोले ट्रांजिटिव और दिखाना है, तो थर्ड पार्ट अब हमें दिखाना है ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आपको 3 लेके चलना पड़ेगा। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू बी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू बी, ए बी सी बिलोंग्स टू बी। क्या क्या दिया हुआ पार्ट है वो लिख लेते हैं अपन। ए रिलेशन बी, डबल इम्प्लाइज को क्या लिखेंगे अपन, ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0, एक पार्ट तो ये। एंड सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाओ, एंड ए बी के लिए हो गया। अब अपन बी सी की बात करेंगे। एंड बी रिलेशन सी, डबल इम्प्लाइज बी डॉट सी डैश इक्वल टू 0, बी डॉट सी डैश इक्वल टू 0। एंड ए बी सी में बी सी हो गया। एंड नहीं, इम्प्लाइज हमें दिखाना होता है। और क्या दिखाना है इम्प्लाइज, कि ए का सी से भी होना चाहिए। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करके दिखाना है, कि ए रिलेशन सी डबल एम्प्लाइज ए डॉट सी डैश इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट और दिखाना है आपको, ए डॉट सी डैश इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट आपको क्या करना है, दिखाना है। अब देखना ध्यान से, ए डॉट सी डैश को हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। अब दोनों तरफ कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर देते हैं। LHS वाले टर्म्स ले रहे हैं अपन। ए डॉट सी डैश इक्वल टू ए डॉट सी डैश डॉट 1 डॉट 1, ए डॉट सी डैश 1 की जगह लिख देते हैं अपन बी प्लस का बी डैश। डॉट 1 क्यों किए अपन, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक। और यहाँ पे ए डॉट सी डैश डॉट 1 की जगह बी प्लस बी डैश लिखे हैं अपन। अब पूरे को तो ए मान रहे हैं, ए डॉट बी प्लस सी, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और अब इसको अपन क्या लिखेंगे, ए बी डैश, और एक है आपके पास में क्या, बी सी डैश। अब प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे कौन कौन से लगाएं, एक तो अपन ये लगाएं ए डॉट बी प्लस सी, ये बनता है हमारे पास में ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, एक तो ये बनता है हमारे पास में। और इसी को तो अपन काम में ले रहे हैं, ये ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, उसी को अपन काम में ले रहे हैं एज इट इज। इसको मिलाकर के अपन क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, अब इस वाले पार्ट से बी और सी डैश को एक साथ लिख सकते नहीं, ए डॉट बी डॉट सी डैश को तो एक साथ, फिर प्लस अब इस वाले पार्ट से ए और बी डैश को एक साथ और डॉट के अंदर सी डैश को एक साथ। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, ये ए डॉट 0 प्लस 0 डॉट सी डैश, बोले ये 0 कहाँ से बन गया, तो बी डॉट सी डैश देखो यहाँ से 0 दिया हुआ है, बी डॉट सी डैश 0, देखो यहाँ से बी डॉट सी डैश भी 0 दिया हुआ है आपके पास में, और यहाँ से ए बी डैश भी 0 दिया हुआ है। तो इन दोनों की वैल्यू उठा के अपने यहाँ पे पुट कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया होगा इसमें 0। दैट मीन्स ऑर्डर रिलेशन is a partial order relation, order relation is a
पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। यानी ऑर्डर रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, बस में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ। इन ए बूलियन अलजेब्रा, in a Boolean algebra क्या क्या b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 in a Boolean algebra this, then prove that क्या प्रूफ करना है आपको, फॉर ऑल आर्बिट्री एलिमेंट्स, फॉर ऑल आर्बिट्री एलिमेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमारे प्रूफ करना है 0 रिलेशन ए रिलेशन 1, फिर सेकंड है ए रिलेशन बी एंड ए रिलेशन बी एंड ए रिलेशन सी, ए रिलेशन सी implies ए रिलेशन बी डॉट सी, ए रिलेशन बी डॉट सी, ए रिलेशन बी डॉट सी, ये वाला पार्ट है आपके लिए। इस वाले पार्ट को देखो दिखाना है। थर्ड पार्ट है हमारे पास में ए रिलेशन बी इम्प्लाइज, ए रिलेशन बी इम्प्लाइज ए रिलेशन बी प्लस सी, ए रिलेशन बी प्लस सी। फोर्थ और है ए रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज, ए रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज, ए रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट रिलेशन ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट रिलेशन ए कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये दो है इस टाइप की थ्योरम, एक तो ये है और एक और है, उसके अंदर भी 4-5 पार्ट है। उन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम ज़्यादातर पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखो थ्योरम क्या है ये थ्योरम्स हमारे पास में है, इन सभी पार्ट को हमें प्रूफ करना है। और इन सभी पार्ट को प्रूफ करने से मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, इनमें डबल इम्प्लाइज जो है सिर्फ और सिर्फ देखो फोर्थ नंबर पे लग रहा है। यानी फोर्थ नंबर में ये लेके चलना है, ये दिखाना है, और ये लेके चलना है, और ये वाला पार्ट दिखाना है। दोनों तरीके से हुआ थ्योरम प्रूफ। और थ्योरम नंबर जो फर्स्ट है आपके पास में, इसमें देखो सारे के सारे एक साथ एलिमेंट है, इसको आधे आधे दो पार्ट में करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको जो दो पार्ट में करोगे, इसको सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाना पड़ेगा, और फिर इसी थ्योरम को जो दिखाओगे वो इस वाले पार्ट से लेकर के इस वाले पार्ट तक दिखाओगे। दो दो पार्ट में थ्योरम को दिखाना है आपको। इस वाले में ये और ये गिवन है आपके पास में, ये पूरा का पूरा ये प्रूफ करना है। इस वाले में एक ही पार्ट से दूसरा लाना है, इसमें दोनों तरीके से थ्योरम को प्रूफ करना है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। आ जाओ प्रूफ के अंदर। लेट एलिमेंट्स इसके अंदर ए बी सी तीन काम आ रहा था, एक साथ ही ले लेते हैं अपन। ए बी सी बिलोंग्स टू बी, ए बी सी जो है वो बूलियन अलजेब्रा के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए बी सी। अब जब ए बी सी इसके अंदर बिलोंग करेगा, ए बी सी बिलोंग्स टू बूलियन अलजेब्रा, जब बूलियन अलजेब्रा के अंदर बिलोंग करेगा तो आपके पास में सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या करना है हमें,
फर्स्टली इतना ही दिखाने केवल अपने को जीरो रिलेशन ए, और ये ओपन कैसे होता है, तो इसको लिखते हैं अपन जीरो डॉट ए डैश इक्वल टू ज़ीरो। ले लो LHS वाला पार्ट, जीरो डॉट ए डैश बोल दो या फिर इसको ए डैश डॉट जीरो बोल दो, और इसकी वैल्यू जीरो होती ही है आपके पास में रीजन और आ जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, बोला अपन लगा रहे हैं कौन सा, जीरो करके, यानी ए, इसके अंदर भी ध्यान से देखना, इसके अंदर जो अपन जीरो करके बना रहे हैं, दो दो पार्ट किए थे अपन, बाउंडेडनेस लॉ, परिबद्धता नियम, बाउंडेडनेस लॉ, परिबद्धता नियम, परिबद्धता नियम, बाउंडेडनेस लॉ। तो परिबद्धता नियम से हमारे पास में क्या है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में जीरो, इस वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में जीरो। एंड secondly prove that, सेकेंडली क्या प्रूफ करना है आपको, सेकेंड वाला पार्ट, उसी का सेकेंड वाला पार्ट, यानी ए रिलेशन वन, और ये ओपन कैसे होता है, ए डॉट वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल जीरो, और ए डॉट वन कॉम्प्लीमेंट यानी ए डॉट जीरो इक्वल टू भी जीरो। अब फिर से रीजन क्या आ जाएगा, बाउंडेडनेस लॉ, बाउंडेडनेस लॉ, ये सेकेंड वाले पार्ट के लिए। दोनों का नाम दे दो कुछ ना कुछ, इसका नाम 1 नंबर, इसका नाम 2 नंबर। यूजिंग 1 एंड 2, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, जीरो रिलेशन ए रिलेशन 1, ये हो जाएगा दोनों को मिला करके। सेकेंड वाला पार्ट, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू बी, ये सेकेंड वाले पार्ट के अंदर। अब क्या है हमारे पास में, ये और ये गिवन है, तो गिवन डैट क्या गिवन है, ए रिलेशन बी इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल टू जीरो, ये तो गिवन है। और क्या गिवन है, ए रिलेशन सी एंड ए रिलेशन सी डबल इम्प्लाइज ए डॉट सी डैश इक्वल टू जीरो, ये भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ए रिलेशन बी डॉट सी, ए रिलेशन बी डॉट सी, ए रिलेशन बी डॉट सी। We have to prove that A रिलेशन B डॉट सी, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये बनना चाहिए A डॉट B डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट और जीरो बनना चाहिए। तो अब इसी का तो LHS वाला पार्ट लेंगे अपन, और इसी से तो अपन क्या दिखाएंगे, जीरो वाला पार्ट दिखाएंगे। अब LHS वाला पार्ट ले लेते हैं अपन। LHS वाला पार्ट में क्या हमारे पास में है, तो A डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A डॉट, इसको ओपन कर देते हैं, और इसको ओपन करने से मतलब क्या बात, देखो B डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, तो एक बनेगा B कॉम्प्लीमेंट प्लस एक बनेगा C कॉम्प्लीमेंट। क्यों बना ऐसे, तो अपन एक रीजन जानते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है आपके पास में कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और प्लस का बी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। बट डॉट का करोगे तो प्लस में, और प्लस का करोगे तो डॉट में, ये हमारे पास में डिमॉर्गन्स लॉ है। इसी को तो अपन लेके चल रहे हैं एज इट इज। यानी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर काम में तो अपन सारी चीजें, पुरानी चीजें